Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys, आई होप कि आप सभी लोग इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख रहे होंगे. गाइस, केवल इस स्टोरी को सुनना ही नहीं है, इसमें जो भी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है, वोकैबुलरी यूज़ हो रही है, आपके एडवांस स्ट्रक्चर या फ्रेजल वर्ब जो भी आपको मिल रहा है गाइस, आप इनको नोट डाउन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए गाइस. क्योंकि अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपना टारगेट जो भी है, गोल है, उसको अचीव कर पाएंगे. केवल सुनना ही नहीं है गाइस, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए. जितने भी आपको मेनली जो स्टोरी है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, आप कम से कम पास्ट इंडेफिनिट के मास्टर हो जाइए इस स्टोरी की मदद से गाइस. और फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेली बेसिस पे कम से कम 10 वोकैबुलरी आप एक स्टोरी से सीख सकते हैं गाइस. और मैं जो स्टोरी लाती हूँ वो डेली कन्वर्सेशन में बेस्ड होती हैं, तो कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो डेली जो बोलचाल में यूज़ होने वाले इंग्लिश है गाइस, वो आप easily लर्न कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. I had been impatiently waiting Sunday for a long time. गाइस, यहाँ पे देखिए, आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखते जाइए, बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा. पहले तो ये वोकैब देखिए, इम्पेशेंटली, पेशेंस जो होता है वो होता है सब्र. यहाँ पे इम्पेशेंटली मीन्स मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, इम्पेशेंट सब्र नहीं था. आई हैड बीन मीन्स पर्टिकुलर एक टाइम से और अभी तक ये जो काम जारी था, अब नहीं है. मीन्स आप पहले पूरा सेंटेंस देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आई हैड बीन इम्पेशेंटली अवेटिंग संडे फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं संडे का बहुत दिनों से, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. मीन्स अब नहीं कर रहा हूँ, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ. तो यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है. अगर अभी भी काम चालू होता, मीन्स अभी भी इंतज़ार होता, तो यहाँ पे आई के साथ हैव बीन लगता. गाइस, यही मैं आपको कई बार बताती हूँ वीडियो में कि हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन का यूज़ कैसे करना है. जब किसी पर्टिकुलर पास्ट टाइम से और अभी तक अगर कोई काम जारी है, कंटिन्यू में है, तो वहाँ पे आपका हैव बीन और हैज़ बीन एज पर सब्जेक्ट यूज़ होता है. और अगर पास्ट में कोई काम चालू हुआ था लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे गाइस हैड बीन होगा और वो सभी सब्जेक्ट के साथ में होगा. तो आई हैड बीन इम्पेशेंटली अवेटिंग संडे फॉर अ लॉन्ग टाइम. यहाँ पे अवेटिंग इंतज़ार के लिए यूज़ हुआ है. मीन्स बहुत लंबे टाइम से मैं संडे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. बिकॉज, क्यों कर रहा था? बिकॉज माई फादर हैड promised to spend the day playing and having fun with me. क्योंकि मेरे फादर ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि संडे को हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, खेलेंगे और फन करेंगे. हैविंग फन गाइस, हम अगर कोई कहीं जा रहा होता है तो उससे बोलते हैं हैव फन. मीन्स मज़े करो, इंजॉय करो, हैव फन. टुडे, आज, माई वेट फाइनली एंडेड एज इट वॉज संडे. और आज जो मेरा इंतज़ार था, फाइनली एंडेड, एंड की सेकेंड फॉर्म एंडेड, ख़त्म हो गया. एज इट वॉज संडे, क्योंकि आज संडे था. ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स एंड माई फादर्स बिजी शेड्यूल, आई वॉज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ माई फादर. मेरे एग्ज़ाम्स और मेरे फादर की बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था. सो ऑन संडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इसलिए संडे को मैं जल्दी उठ गया, सुबह में जल्दी उठ गया. एंड मदर हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, सो वी हैड ब्रेकफास्ट. और मेरी माँ ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया. एंड देन, और उसके बाद,
वेंट आउट विथ फादर एज वी हैड प्लान। और हम मीन्स मैं और मेरे पिताजी बाहर चले गए जैसा कि हमने प्लान किया था। एज वी हैड प्लान्ड, जैसा कि हमने प्लान किया था। गैस यहाँ पे हैड आप देख रहे हैं यूज़ हो रहा है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये स्टोरी पास्ट में है और पास्ट में भी एक और स्टोरी है। मीन्स ये जो स्टोरी है इसमें भी एक स्टोरी है कि हमने संडे को जैसा प्लान किया था, इसलिए यहाँ पे आपका हैड यूज़ हो रहा है। एंड वाइल टॉकिंग वी रीच्ड अ माउंटेन, और हम बात करते करते एक माउंटेन में पहुंच गए। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वॉज जंपिंग विथ जॉय, मैं बहुत खुश था और खुशी से उछल रहा था। सडनली, अचानक, माई फुट स्लिप्ड, अचानक मेरा पैर फिसला एंड आई गॉट हर्ट, और मुझे चोट लग गई। गाइस यहाँ पे आई गॉट हर्ट आप देख रहे हैं, मीन्स मुझे चोट लग गई। मैंने खुद से चोट नहीं मारी, किसी कोई मीडियम था जिसके थ्रू मुझे चोट लग गई। तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वर्ब गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट यूज़ हुआ है। आई गॉट इंजर्ड, मुझे चोट लग गई। एंड आई स्क्रीम्ड, गाइस स्क्रीम होता है चिल्लाना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म स्क्रीम की यूज़ हुई है, स्क्रीम्ड हो गया है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। आह मीन्स जब हमें चोट लगती है तो जो हमारे मुंह से ऐसी आवाज़ आती है आह करके, वो उसके मुंह से निकली, मीन्स मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ निकली। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था, आश्चर्य में था। बिकॉज आई हर्ड द सेम वॉइस समवेयर इन द माउंटेन, आह करके। इट वॉज माई वॉइस, मीन्स जब मैं चिल्लाया, मुझे चोट लगने की वजह से आह की आवाज़ जो निकली, मुझे चोट लगने की वजह से सेम वैसी आवाज़ मुझे सुनाई दी माउंटेन में से कहीं से। आई वॉज क्यूरियस टू नो, गाइस देखिए आप वोकेबलरी देखते जाइए, आप नोट करिए कितनी सारी वोकेबलरी आपको एक स्टोरी में मिल जाती। क्यूरियस, क्यूरियस होता है जब कुछ हम जानने के लिए इच्छुक होते हैं, उत्सुकता। क्यूरियस, आई वॉज क्यूरियस, मैं जानने के लिए उत्सुक था। टू नो वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था। हाउ वॉज इट बींग हर्ड बैक टू मी, और ये मुझे कैसे वापस सुनाई दे रहा था। हु आर यू, मैंने बोला हु आर यू। आई रिसीव्ड द आंसर हु आर यू, मैंने बोला हु आर यू, तो मुझे भी वैसी ही वॉइस सुनाई दी वापस, हु आर यू। आई वॉज इन्फ्यूरिएट एट द रिस्पॉन्स, और ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था, मुझे आवाज़ आ रही थी, उस पर मैं बहुत गुस्सा हुआ। गाइस इन्फ्यूरिएट आप देख रहे हैं, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट होता है बहुत ज़्यादा, जब लोग गुस्से में होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं इन्फ्यूरिएट। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इन्फ्यूरिएट एट द रिस्पॉन्स। मैं वो जो मुझे वापस आवाज़ आ रही थी उस पर मैं बहुत गुस्सा हुआ। एंड आई स्क्रीम्ड, और मैं चिल्लाया। कावर्ड मीन्स जो मक्कार होते हैं ना, उसको बोलते हैं कावर्ड, मैंने चिल्लाया। आई रिसीव द आंसर, और मुझे आंसर रिसीव्ड हुआ, सेम आंसर, कावर्ड मीन्स सेम आंसर रिसीव्ड हुआ। आई लुक्ड एट माई फादर एंड आस्क्ड, और मैंने अपने पापा को देखा और उनसे पूछा वॉट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। वॉट्स गोइंग ऑन, यहाँ पे वॉट और इज़ का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो वॉट्स गोइंग ऑन। द फादर स्माइल्ड एंड सेड, पापा मुस्कुराए और बोले, माई सन, बेटा, पे अटेंशन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एंड देन ही स्क्रीम्ड एट द माउंटेन, और वो फिर पर्वत या जो माउंटेन था उस पर चिल्लाए। आई एडमायर यू, द वॉइस आंसर्ड, आई एडमायर यू, और वॉइस ने भी वैसा ही पलट के जवाब दिया, आई एडमायर यू। एडमायर गैस होता है किसी को फॉलो करना, किसी को मानना, मीन्स जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनको फॉलो करते, एडमायर करते हैं। कोई कोई बोलता है ना सेलिब्रिटीज़ के बारे में कि मैं उनको एडमायर करता हूँ। अगेन माई फादर स्क्रीम्ड, और पुनः मेरे पिताजी फिर से चिल्लाए। यू आर अ चैम्पियन, द वॉइस आंसर्ड, यू आर अ चैम्पियन। आई वॉज सरप्राइज्ड,
मैं आश्चर्य में था, क्योंकि जैसे मेरे फादर ने बोला था यू आर अ चैम्पियन, वैसे आवाज़ वापस आ गई थी। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देन द फादर एक्सप्लेन, तब पापा ने एक्सप्लेन किया, पीपल कॉल दिस एन इको, लोग इसको इको बोलते हैं। जब वॉइस हमारी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है तो वो होता है इकोसिस्टम। और अगर कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर आप कुएं में बोलेंगे तो उससे वॉइस इको होकर वापस आती है और वो सेम वॉइस आपको सुनाई देती है। बट रियली दिस इज़ लाइफ। पापा ने बोला कि लोग हालांकि इसको इको बोलते हैं, बट ये लाइफ है। इट गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू से और डू। ये लाइफ है, जो भी तुम दोगे या करोगे, बोलोगे, वो तुम्हें वापस मिलता है। यही लाइफ है। आर लाइफ इज सिंपली आर रिफ्लेक्शन ऑफ आर एक्शंस। हमारी लाइफ और कुछ नहीं है, केवल एक रिफ्लेक्शन है हमारे एक्शंस का। जो भी हम करते हैं वो हमारे पास वापस आता है रिफ्लेक्ट होकर के, मीन्स रिफ्लेक्शन है। इफ़ यू वांट मोर लव इन द वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया में प्यार चाहते हो, क्रिएट मोर लव इन योर हार्ट, तो आपको अपने दिल में प्यार क्रिएट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मोर कॉम्पिटेंस इन योर टीम, इम्प्रूव योर कॉम्पिटेंस। अगर आप एक लीडर हैं, एक कोच हैं, और आप अपनी टीम में चाहते हैं कि कॉम्पिटेंसी आए, जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट बने, इंटेलिजेंट मास्टर हों, तो आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, आपकी कॉम्पिटेंसी पहले इम्प्रूव करनी पड़ेगी। दिस रिलेशनशिप अप्लाइज टू एवरीथिंग। और ये जो रूल है, ये थंब रूल है, सभी जगह अप्लाई होता है। इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर एक मोड़ पे, हर एक एक्सपेक्ट में अप्लाई होता है। लाइफ विल गिव यू बैक एवरीथिंग यू हैव गिवन टू इट। लाइफ आपको वो सारा कुछ वापस देती है जो आपने दिया है। योर लाइफ इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपकी जो लाइफ है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक रिफ्लेक्शन है आपके कर्मास का। जो भी आप करते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पापा लुक्ड एट मी स्माइलिंगली एंड हेल्ड माई हैंड and said, always do good things in life. And we came back home from there. पापा ने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और मेरा हाथ पकड़ा और मेरे से बोले कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छी चीज़ें करना, और उसके बाद हम वापस घर आ गए थे। That Sunday was the best day of my life because that day I learned the biggest lesson of life. वो संडे मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट संडे था, क्योंकि उस दिन मैंने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन पार्ट सीखा था। गाइस, ये आज की स्टोरी थी, मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी, और आई होप कि आप लोगों ने ये स्टोरी इन्जॉय की होगी, इसकी वोकैबलरी आपने जॉट डाउन की होगी। और गाइस, अगर आपने ये स्टोरी इन्जॉय किया है, लाइक किया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, keep learning. Have a nice day, guys.